एक लड़का हर रोज अपने पिता के साथ जाता और मंदिर जाकर भगवान से प्रणाम करता और भगवान से कहता कि हे भगवान, सबका अच्छा करना, सबको खुश रखना। उसके बाद राहुल और उसके पिताजी मंदिर में कोई भिखारी या गरीब इंसान होता तो उसे कुछ न कुछ खाने को देते और बाद में वो अपने घर चले जाते। घर जाकर राहुल 10 बजे स्कूल में जाता और राहुल को उसके माता पिता भी जो भी पैसे देते उनमें से कुछ पैसे राहुल अपने दोस्त रोहन को देता। रोहन एक गरीब परिवार का लड़का था। रोहन के पिताजी की मौत बचपन में ही हो गई थी। रोहन का एक छोटा भाई भी था। दोनों बेटों का भरण पोषण रोहन की माँ ही करती थी। राहुल पहले रोहन के घर जाता और उसके बाद राहुल और रोहन दोनों साथ साथ स्कूल में जाते थे। लेकिन एक दिन की बात है, राहुल हर रोज की तरह अपने पिताजी के साथ मंदिर जाता है और घर वापस आकर अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आज मुझे स्कूल में टीचर ने फीस लेकर आने को कहा है। तभी राहुल के पिताजी उसे 1000 रुपए देते हैं और कहते हैं कि ये लो राहुल, अपनी स्कूल की फीस भर देना। फीस लेकर राहुल रोहन के घर जाता है। तभी राहुल देखता है कि रोहन का छोटा भाई जोर जोर से रो रहा था और उसकी माँ उसे मार रही थी। तभी राहुल ने कहा कि क्यों आप मार रहे हो? तभी रोहन की माँ राहुल से कहती है, देखो ना बेटा, मकर संक्रांति नजदीक आने पर ये पतंग और मांझा लेने की जिद कर रहा है। मेरे पास जो भी पैसे मैंने बचा कर रखे थे वो सभी मैंने रोहन को फीस भरने के लिए दे दिए। अभी मेरे पास घर चलाने के भी पैसे नहीं हैं। राहुल रोहन के छोटे भाई को देखता ही रहता है। तभी रोहन राहुल को कहता है कि चलो राहुल, हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है, और दोनों स्कूल चले गए। लेकिन राहुल स्कूल में बस यही सोच रहा था कि आज मैंने पहली बार किसी को रोता हुआ देखा। मैं हर रोज पिताजी के साथ मंदिर जाता हूँ और पिताजी ना मांगने पर भी सबको कुछ न कुछ देते हैं, और आज मेरे सामने रोहन का भाई जोर जोर से रो रहा था और मेरे पास पैसे होने के बावजूद भी मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सका। इस बात को लेकर राहुल बहुत ही चिंतित था और जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई तो राहुल तुरंत ही एक पतंग और मांझा की दुकान पर पहुंच गया और जो पैसे पिताजी ने फीस के लिए दिए थे उन पैसों से राहुल ने पतंग और मांझा खरीद लिया और वो रोहन के घर चला गया और रोहन के छोटे भाई को दे दिया। इतने सारे पतंग और मांझा को देखते ही रोहन का छोटा भाई बहुत ही खुश हो गया और अपनी माँ से कहने लगा कि देखो माँ, राहुल मेरे लिए इतने सारे पतंग और मांझा लेकर आया है। ये सब देखकर रोहन की माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने राहुल को गले से लगा लिया और कहा कि भगवान ऐसा बेटा सबको दे। राहुल के चेहरे पर एक अलग प्रकार की स्माइल थी। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था क्योंकि इतनी खुशी आज तक उसने कभी महसूस ही नहीं की थी। जब राहुल घर पहुंचा तो उसने अपने पिताजी को सब कुछ सच सच बता दिया। तभी राहुल के पिताजी ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि आज मुझे अपने आप पर गर्व है कि मुझे राहुल जैसा बेटा मिला। मैं बस भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, ऐसा बेटा सबको दे जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को दूसरे इंसानों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए और दूसरों के दुखों को अपना दुख मानना चाहिए और जरूरतमंदों की सेवा करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की असली खुशी किसी को मदद करने से ही मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।